Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज एक बड़ा ही निहायत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने लेक्चर की तरफ। आज का स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर और पार्टिकल। यकीनन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि डी ब्रोगली ने ये कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट। उसने कहा एवरी मूविंग पार्टिकल, और लास्ट लेक्चर यकीनन आपने सुना होगा। अगर लास्ट लेक्चर सुना नहीं तो यकीनन उसको पहले सुनिए ताकि ये लेक्चर आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आए। तो स्टूडेंट, डी ब्रोगली ने ये कहा कि पार्टिकल हैव वेव नेचर बट ही ओनली गिवन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन नॉट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो आज हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करेंगे और ये 1927 में डेविसन और जर्मन ने, ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, 3 years आफ्टर द hypothesis of you can say de Broglie's, they proved that both of these scientists proved that certainly particle have also a wave nature associated with them. तो चलिए स्टूडेंट अपने इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये टंगस्टन फिलामेंट है और इसको हमने लो वोल्टेज बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट, जब हम लो वोल्टेज बैटरी देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें एमिट होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, इस तरह से मूव करते हुए, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे यहाँ से और आगे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। हमने कभी इतने इलेक्ट्रॉन को अब हम क्या करें, इसके लिए हमने एक आप कह लीजिए कि फील्ड सेटअप किया जिसमें ये कैथोड है नेगेटिव एंड और ये एनोड है। यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज बैटरी लगाई हुई है स्टूडेंट, और एनोड पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ये बड़ा ही पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अब इसका क्या फायदा हमें, वो कहता है ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को एक बीम की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट करता है आगे। यानी कि इसका मतलब है टू कन्वर्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ फाइन बीम वी यूज दिस सेटअप, दिस यू कैन से एक हम फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं जिसपे एनोड पर हाई पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और ये एक फाइन बीम की फॉर्म में आकर जो है वो पास आउट हो जाती है। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो टारगेट रखा हुआ है निकल क्रिस्टल है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि निकल क्रिस्टल ही क्यों यूज किया। तो स्टूडेंट बात यह है कि निकल क्रिस्टल हैज अ ग्रेट डाइफ्रैक्शन प्रॉपर्टी। जितनी भी डिफरेंट क्रिस्टल्स को यूटिलाइज किया गया उनमें से निकल ने फाइन डाइफ्रैक्शन जो है वो शो की, इसलिए निकल को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और स्टूडेंट ये जो थीटा है, फाई भी कहते हैं बाज़ औक़ात हम इस एंगल को, ये यहाँ से एक स्कैटर्ड लाइट जो ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हमने यहाँ पे डिटेक्टर पर फॉल करवाया और डिटेक्टर आगे कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ। और गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, इंटेंसिटी के जो इलेक्ट्रॉन, यकीनन यहाँ पर ही नहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ भी टकरा रहा है, यहाँ भी टकरा रहा है, यहाँ भी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो डिफरेंट एंगल पर आकर स्प्लिट हो रहे हैं और हम क्या फाइंड कर रहे हैं उनकी, यस वी आर मेजरिंग देयर इंटेंसिटी। बात क्लियर होगी। इसका मतलब है अब ये तो हो गया कि जी हमने इलेक्ट्रॉन ली, उसको यहां पर हम थीटा मेजर कर रहे हैं और साथ क्या मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने स्टूडेंट्स क्या किया, उसने देखा कि बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास, उसने ये कहा कि जी हमारे पास एक तरफ तो उनका इंटेंसिटी है और दूसरी तरफ उनका एंगल थीटा है। तो यकीनन उसको डिफरेंट तरह के ग्राफ मिले कि जी हमारे पास इस तरह से डिफरेंट इंटेंसिटी पर डिफरेंट जो एंगल ऑफ आप कह लें कि स्कैटर्ड एंगल है वो डिफरेंट होता जा रहा है, इंटेंसिटी डिफरेंट है और एंगल थीटा भी डिफरेंट है। बात क्लियर हुई कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पे गैल्वेनोमीटर ने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की, यकीनन इंटेंसिटी जो है वो गैल्वेनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो डिफ्लेक्शन शो हुई और उससे हमें पता चला कि ये इस इलेक्ट्रॉन में इतनी इंटेंसिटी है। बात क्लियर होगी, यहां तक एक बात। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है इस प्रोसेस को समझने के लिए, वो क्या है स्टूडेंट, इन्होंने वेरी किया किसको, वोल्टेज को। यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई की थी उसको वेरी किया और उस वोल्टेज को वेरी करने से इंटेंसिटी पर जो असर पड़ा उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। और एक स्टूडेंट ये जो ग्राफ है ये बड़ा ही अहम है, इस ग्राफ को समझना है आपने। इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, इस तरफ हम ले रहे हैं इंटेंसिटी और इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, वोल्टेज। स्टूडेंट पहले इन्होंने ये वाला जो इंटेंसिटी है उसको 10 रखा, 10। तो कोई खास मतलब आप कह लेंगे
जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम थी, थोड़ी सी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था फिर वापस, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करता था फिर वापस, मतलब फिर 20 पे इन्होंने 20 वोल्टेज अप्लाई की, थोड़ी सी बेहतरी आई, लेकिन सिनेरियो तकरीबन वही था। लेकिन स्टूडेंट जब ये एक्सपेरिमेंट ये करता गया, वोल्टेज वेरी करता गया, और इसने ये एक्सपेरिमेंट किया 54 वोल्ट पर, बात माइंड में रखिए 54 वोल्ट पर, तो स्टूडेंट 54 वोल्ट पर इसको, ये 54 वोल्ट पर इसको एक फर्स्ट मैक्सिमम मिला, यानी 54 वोल्ट वो वोल्टेज है जिस पर इसने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो अचानक से आगे की तरफ ट्रांसमिट हुई। इसने कहा कि ये क्या बात है, यहां पर अचानक से क्या वजह हुई कि एक जो हमारे पास जो है इंटेंसिटी जो है वो अचानक से बढ़ गई। तो इसने क्या किया कि इसने उस एरिया को, उस एंगल थीटा को यहां पे मेजर किया। उसने, सपोज मैं कर रहा हूं कि यहां पर उसे मैक्सिमम इंटेंसिटी हासिल हुई, उसने ये एंगल थीटा फाइंड किया, और ये माइंड में रखिए थीटा उस वक्त 65 डिग्री था जब हमारे पास यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू शो हो रही थी। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब है कि अब आप कहेंगे कि जी ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हमने यहां पे ये किया कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को पास आउट होने दिया, एक इलेक्ट्रॉन टकराया, यहां पर आया, उसने इंटेंसिटी शो की और उसका एंगल थीटा हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अभी आप कहेंगे कि जी आपने तो फाइंड करनी है वेवलेंथ, वो कैसे फाइंड की? स्टूडेंट डेविसन और जर्मन ने ब्रैग्स लॉ को फॉलो किया। ब्रैग्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इसमें भी हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में बात करते हैं कि ये एक लाइट है, वो आके यहां से जो है वो रिफ्लेक्ट होके एंगल थीटा पे जो है वो नॉर्मल से एंगल थीटा पे जाके जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होती है या डायफ्रैक्ट होती है। और ये जो डी है ये स्पेस है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है। और निकल क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 0.91। बात समझ आ रही है आपको? 0.91 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डी की वैल्यू तो आ गई, थीटा की वैल्यू कहां से आई? यस, थीटा की वैल्यू तो हमें यहां से मिली जहां पर हमें मैक्सिमम मिला, वहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.91 मल्टीप्लाइड बाय साइन, कितना साइन स्टूडेंट? साइन ऑफ 65। n1 है ये, क्योंकि ये फर्स्ट मैक्सिमा था, और साथ में लैम्डा हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब उन्होंने ये सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी 1.65 ऑंगस्ट्रम। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड कर ली? वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस दे प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अगर लेक्चर हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।